हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव स्टडी क्लासेस में और मैं हूं ममता पांचाल। दोस्तों, मैं आपको करवा रही हूं 10th क्लास का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले मैं आप 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एक में आपको बेसिक्स बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और दूसरी में मैंने बताया था इनको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड। जैसे कि आपके सिलेबस में आपको पता है कि 2 मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना बताया गया है, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही हमें 2 इक्वेशंस गिवन होंगी जिनको हमें सोल्व करना होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो आइए मैं शुरू करवाती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 5x + 12y 5x + 12y = 7। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और सेकंड इक्वेशन है x + y = 7। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक x और एक y। हमने क्या करना है, x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करने से पहले बता दूं, आपने बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना कि आप इक्वेशन नंबर 1 लेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। आप किसी भी इक्वेशन को पहले ले सकते हो। इसको लेने के बाद आपने क्या करना है, अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो यहाँ से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की या फिर वाई की। सपोज एक्स की वैल्यू ली हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तब क्या करेंगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि जिसमें से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस वैल्यू को उसे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आप फर्स्ट में से ले रहे हो तो सेकंड में, और सेकंड में से ले रहे हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे। कितना समझ में आया। यहाँ पर आप छोटी इक्वेशन देख लीजिए। आपने क्या करना है, छोटे वाली इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और हम जल्दी सोल्व कर पाए। यहाँ पर छोटी इक्वेशन कौन सी है, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट है इसके, x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 12 है। यहाँ पर ना तो x का कोफिशिएंट है और ना ही y। यहाँ पर है x का, यस बच्चों, जहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं गिवन होता वहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है, 1 गिवन होता है। तो आप ऐसा नहीं लेके चलेंगे कि इनका कोफिशिएंट नहीं गिवन, कोफिशिएंट गिवन है बट वो हिडन है, दैट इज 1। अंडरस्टैंड। तो ये वाली इक्वेशन हमारी छोटी नजर आ रही है, हम इस इक्वेशन को उठाएंगे और क्वेश्चन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ये स्पेशली बोर्ड में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। आपने यहाँ पर लिखनी है, एक सेंटेंस लिखनी है, एक लाइन लिखनी है आपने, बाय टेकिंग। एग्जामिनर को बताना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे होंगे बताने के लिए कि आपको आता है, क्या आता है और क्या नहीं आता। सिर्फ आपकी अटेम्प्टेशन ही काम करेगी वहां पर। बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, हमने इक्वेशन नंबर 2 ली, क्या आया, x + y = 7। यहाँ से क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x को यहाँ रखेंगे, बाकी सारा उधर शिफ्ट कर देंगे। ये क्या आया, 7, y है इधर प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 - y। इतना समझ में आया। सेकेंड इक्वेशन ली थी, अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। अंडरस्टैंड, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे मीन्स जहां पर फर्स्ट इक्वेशन में x गिवन है वहां पर आपने क्या कर देना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। इतना समझ में आया। फिर आप एक सेंटेंस लिखेंगे दोबारा से, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, 5, x की वैल्यू क्या है, 7 - y। इस x के प्लेस पे 7 - y पुट कर रही हूँ मैं। ब्रैकेट का यूज कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 - y + 12
y एज इट इज इक्वल टू 7। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 35 5 को इससे मल्टीप्लाई किया -5y। आई थिंक ये आपको कैलकुलेशन तो करनी आती होगी, ठीक है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे सबको लेके चलना है ना, सभी को समझाना है। कितना आया, ये क्या आ जाएगा 35 -7y इज इक्वल टू 7, सॉरी 7y आएगा बच्चे, मैंने 75 लिख दिया। ये क्या आ जाएगा -7, इस y को थोड़ा सा नजदीक लिख लो, -7y इज इक्वल टू 7। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, -4। ये इक्वेशंस आपको सोल्व करनी अच्छे से आती होंगी, 10th क्लास में आगे उतना काम तो आपको आता ही होगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आई, -4। अब हमारा यहाँ पर आधा क्वेश्चन सोल्व हुआ है, y की वैल्यू आई है। बच्चे कहेंगे कि x की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन खत्म कब होगा, हमारी x की और y की फाइनल वैल्यूज कब आएंगी, जब आपके पास एक न्यूमरल आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यू जब आप निकालेंगे उस वैल्यू के अंदर y एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू -4 आया है यहाँ पर, ये हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, हमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को, आपकी चॉइस है, यहाँ पर आपकी चॉइस है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, बट आप अपने माइंड में एक चीज़ लेके चलेंगे, क्या कि हमने छोटी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है और उससे हमारा सोल्यूशन क्या होगा, जल्दी होगा, कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी। तो इस y को आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू -4 को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर दोगे। किसमें कर दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर दोगे। फिर से वही सेंटेंस लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या आती है हमारे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 7। यही थी हमारे पास इक्वेशन। क्या है, y की वैल्यू -4, y के प्लेस पे -4 पुट कर देंगे, x -4 इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 7 माइनस का यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 11। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -4। और यही तो हमने करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब क्या है, x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमरल, एक नंबर एग्जिस्ट करता हो, और उसके अंदर ना तो x हो ना ही y हो। आप देखिए y की वैल्यू जब मैंने निकाली एक नंबर था खाली -4, और जब मैंने x की वैल्यू निकाली एक नंबर है ओनली 11, इसके अंदर y नहीं आ रहा और इसके अंदर x नहीं आ रहा। इतना समझ में आया। तो बच्चों ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड कराया है और बेसिक्स दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बाद मैं थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों के ऊपर ही। तब तक इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी आप बुक ले सकते हैं, आरडी की ले सकते हैं, एस चंद की बुक ले सकते हैं, इस टाइप की बुक्स में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका सोल्यूशन करके उसकी वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।